तो जब आप नहीं उस दिन आएँगे तो सबको एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करेंगे तो ये एरर बताएगा। तो आप कहेंगे कि ये सिस्टम में फेल हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझने को मिली, एक दिन एक टॉपिक में ये जो बताया जा रहा था, तो उससे जब आप उसको उस फंडामेंटल पैरामीटर पे आप जब उसको चेक करेंगे, तो उन चीज़ों की विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो आप उसमें लगा सकते हैं। जैसे इसका लिक्विडिटी कितनी है इसकी, कोलेटरल मनी कितनी है इसके पास, ये सारी चीज़ चेक करते हैं कि ऐसे राह चलते वाले व्यक्ति को आप उधार दे देते हैं। तो जैसे जो ब्रेन आप वहाँ लगाते हैं, वही ब्रेन आपको मार्केट में भी लगाने का और जानकारी हमारे मंच से माननीय मूल्य जी के द्वारा। इन सब का जब आप मिक्सअप करेंगे, एक में मिलाएँगे, तो कितना आनंद आएगा, कल्पना कर लीजिए। तो आप जहाँ हैं वहाँ तो सीखे ही हैं, इसी कॉलेज से आप वो भी किताब पढ़ेंगे, जो अभी आपके क्लास में नहीं पढ़ना है, लेकिन अक्षर तो उसमें वही लिखे हैं। जब आप उस तजुर्बे पे जाएँगे, तो वो भी तजुर्बा आपके अंदर घुस जाएगा। जब आप नीचे रहते हैं, तो ऊँचे की चीज़ आपको सिर्फ़ उतनी ही दिखती है, जितनी उन आँखों के क्षेत्र में आता है। जब उस ऊँचाई पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पहुँचने के बाद उस क्षेत्र की जितनी चीज़ें हैं, वो समझ में आती हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप इंसान जानकारी लेता है। कुछ लोग इसी मंच पे आए होंगे, उनको बोलने का तरीका नहीं था। वो बोलने के तरीके को सीख लिए हैं। अपनी बात दूसरे के दिल में कैसे पहुँचाई जाए, कैसे उसके अंदर जो है वो चीज़ पिरोई जाए, ये भी गुण आ गया होगा। इसका लाभ ये होगा, बोले तो आप हैं मंच पे, लेकिन जब आप फील्ड में प्रदर्शन के लिए जाएँगे, प्रैक्टिकल के लिए जाएँगे, तो वो रिस्पॉन्स आपको वहाँ मिलेगा। तो यह है आपका ये जो डेमो चल रहा था, कि आपको बुलाया जा रहा था, आप आइए, बोलिए, प्रश्न पूछिए, प्रश्न करने का तरीका आप जो है समझिए, तो उसका लाभ आने वाले समय में आपको बाहर मिलेगा। सीखने का जो यहाँ आपने सीखा, उसका कार्यक्रम आगे आने वाले समय में आपको एक-एक दिन मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग के महत्व क्या हैं, मीटिंग के महत्व क्या हैं। मीटिंग का क्या महत्व है कि हम लोग कोई प्रचार कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को हम लोग घुमा-फिरा करके लास्ट में आकर के वही बेच रहे हैं। मेरे बाप का तो कोई प्रोडक्ट ये है नहीं, जो आपका है वही मेरा है। इसमें जो स्वार्थ है वो स्वार्थ ये है कि हम आपको सिखाने के लिए तो आते हैं, लेकिन उन सिखाने के तरीके को जानने से पहले हम उसको बार-बार सीखते हैं। आप एक मंच पे जुड़ते हैं, हम इसको कई जो सर्टिफ़ाइड मंच होते हैं इंटरनेट के, वहाँ से हम लोग जुड़ते हैं। 1-2 मंच हमारे अगर हैं, जुड़ने लायक हैं, उस पे जुड़ने लायक व्यक्ति हैं, तो वहाँ से भी अच्छाई को ग्रहण करने का काम करते हैं। और तब आपके बीच में किसी एनालिसिस तक हम पहुँचते हैं, तो मेरा स्वार्थ यही है। अभी तक कोई नहीं कहा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपको जानकारी देने के लिए बोल रहा हूँ, वरना मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस काम को मुझे करना है, अगर उस काम को मैं मौन होकर के करूँ तो नहीं कर सकता हूँ। तो जितने बोलूँगा, जितने उस पे रगड़ूँगा, जितने उस पे टाइम लगाऊँगा, उतनी ही मेरी जानकारी बढ़ेगी। जितनी मेरी जानकारी बढ़ेगी, उतना ही मैं अर्न करूँगा। तो बताइए, जिस काम को करने से मेरा यर्न बन रहा हो, तो मेरा असली स्वार्थ तो वही है। आपसे तो कुछ नहीं ले रहा हूँ। आपका यूएसडीटी विथड्रॉल होगा तो क्या मेरे मुझे भी मिलेगा? तो ये मेरा स्वार्थ रहा, और आपका ये स्वार्थ रहा कि आप सीखेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो आप अपना काम करें, हम अपना काम करें। कितना बेहतर जो है कलेक्शन है। तो इसके नाते मंच पे आपको आने की ज़रूरत है, वरना कोई मेरे बेटी-बेटे का विवाह नहीं है कि मैं भीड़ में दिखाऊँगा, या इलेक्शन की मीटिंग है, मुझे वोट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा, मैं अच्छे पद पे आसीन हो जाऊँगा। मेरा यही है, जो लोग तमाम तरह की बात करते हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मेरा स्वार्थ ये है कि मेरी जानकारी रोज़ डेली बढ़ रही है। आपका स्वार्थ ये होना चाहिए कि आपको भी इस जानकारी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें बोलने का मौका दिया। हमारे मनदीप भाई ने, उनका बहुत-बहुत आभार, और आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। थैंक यू वेरी, वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इतनी सादगी में की हुई बातें बिल्कुल दिल को छू लेती हैं सर। बहुत बड़ी बात कही है दोस्तों अभी इस मंच के ऊपर दीप नारायण पांडे सर ने, कि हम लोग कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सुनना जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम कंपनी की प्रमोशन नहीं करते हैं। हम एकजुटता को दिखाते हैं, दिखावा दिखाते हैं कंपनी को, कि आज भी हम सभी लोग इस चीज के लिए तरस रहे हैं और तड़फ रहे हैं कि हमारा विड्रॉल जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जाए। जो जो कंपनी ने हमारे साथ कमिटमेंट्स की हैं उनको जल्दी से जल्दी फुलफिल किया जाए, पूरा किया जाए। हम आगे काम करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो बाद का इशू है हमारा, वो बाद का डिसीजन है हमारा सभी का इस मंच के माध्यम से। लेकिन हम लोग कंपनी को ये अपना दिखा देना चाहते हैं और कंपनी को रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि प्लीज, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने 1 दिसंबर का टाइम दिया हुआ है, उससे पहले हमारी विड्रॉल को स्टार्ट किया जाए, ताकि हम सभी लोग कुछ ऐसा माहौल ना सिरजें जो पैनिक हो हमारे लिए, हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए। हम सभी लोग आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना कार्य जो भी कर रहे हो बहुत अच्छे से कर रहे हो। हम आपके साथ पिछले 7 मंथ से कॉन्टिन्यूसली खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। अगर आपने अपनी पूरी कमिटमेंट को पूरा कर दिया, हमारी विड्रॉल स्टार्ट कर दी, तो हम लोग आगे भी आपके साथ बिल्कुल इसी तरीके से खड़े रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीप नारायण पांडे सर, आपका बड़े सरल शब्दों के अंदर आपने अपनी बातें रखी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी मैं इनवाइट करना चाहता हूं दोस्तों आपके बीच में, और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मैसेज के बारे में बता दूं। आज 18 नवंबर 2025 से जो क्लाउड फ्लेयर की एक बड़ी, बहुत बड़ी ग्लोबल समस्या शुरू हुई है दोस्तों, तो इस वजह से दुनिया भर की कई बड़ी बड़ी वेबसाइट और एप्स जो बंद हो गए हैं या ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, यूरोप, एशिया और ब्राजील में इसका सबसे ज्यादा बड़ा असर देखने को मिला है। तो अभी इसमें पैनिक होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। ब्राजील में तो ऑनलाइन बैंकिंग और ई कॉमर्स सेवाएं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं। क्लाउडफ्लेयर जो नेटवर्क है वो उस पर ज्यादा होड़ होने की लोड होने की वजह से बहुत सारे मतलब ऐसे लोगों को जो एरर शो कर रहा है 500 या 403, ऐसे कुछ एरर उनको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी ये कार्य धीरे धीरे से स्टार्ट होना शुरू हो गया है, यानी कि ओपन होने शुरू हो गए हैं। गूगल में भी इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, आपने आज देखा होगा, नोटिस किया होगा बहुत सारे लोगों ने। सो थैंक यू सो मच। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ दोस्तों आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, विनोद आगरा जी, हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सर, आपका स्वागत है विनोद आगरा जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए सर, आपको इनवाइट किया गया है विनोद आगरा जी। अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं विनोद आगरा जी, आप अनम्यूट हो, प्लीज मंच पे आए सर। चलिए, विनोद आगरा जी नहीं है तो मैं आज हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड 6 लेवल अचीवर, और उनके नीचे बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जो 6 लेवल, 5th लेवल, 4th लेवल के बहुत अनगिनत लोग हैं। तो मैं एक ऐसी बहुत महान ऐसे शख्सियत को, ऐसे अच्छे इंसान को जिनकी आवाज के अंदर पूरा गट्स है, दम है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सरदार एसपी सिंह, लेवल 6। सर आपका जोरदार स्वागत है इस मंच के ऊपर सर, वेलकम सर आपका, एसपी सिंह सर। मनदीप जी वेलकम सर, शादी में वेलकम। बिजी हूँ। मनदीप जी शादी, थैंक यू दोस्तों, शादी में बिजी हूँ, हाल ही आया हूँ, तो अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। मॉर्निंग का सेशन में आऊंगा सर मैं, प्लीज। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर थैंक यू आपका। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू। चलिए, इसी कड़ी के तहत दोस्तों मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, नंद किशोर जी, नंद किशोर फ्रॉम झारखंड। अगर वो मीटिंग में है सर तो प्लीज आप आए मंच पे, आपका स्वागत है नंद किशोर सर। नंद किशोर जी फ्रॉम झारखंड। चलिए, आई थिंक नंद किशोर जी और विनोद आगरा जी नहीं है। सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ इसी कड़ी के तहत हमारे बहुत ही पावरफुल हाउस, पावर हाउस जिनका नाम दिया गया है, मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, उनकी जोरदार स्पीच। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सिद्ध स्वरूप जैन सर, आपका जोरदार स्वागत है, मंच पे आए सर। सिद्ध स्वरूप जैन वेलकम, सर, वेलकम, वेलकम सर आपका। मोस्ट वेलकम। जय जिनेन्द्र। आप सभी करोड़पति साथियों को हमारा दोनों हाथ जोड़ करके सादर जय जिनेन्द्र। बहुत ही
आप सभी इस समय लगभग 1600 लोग मंच पर हैं और इसके अलावा हजारों लोग यूट्यूब पर भी। सभी वेलकम को सर, दिल से वेलकम। धन्यवाद जय देता हूं। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, वेलकम। जय जिनेन्द्र। दीप नारायण जी, आपको भी सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र और बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप शर्मा जी, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। जिस प्रकार से प्रतिदिन हम लोगों को अब कुछ नया देखने को मिल रहा है, कंपनी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, निरंतर कार्य कर रही है। अभी पिछले 5 महीने से बिल्कुल नोटिफिकेशन जो बंद थे वो सारे के सारे अब उन्होंने चालू कर दिए हैं और सब कुछ बहुत जल्द अच्छा होने वाला है। जैसा कि अभी हमारे भाई मनदीप शर्मा जी ने बताया कि अभी तो नेटवर्क इशू चल रहा है, तो इसमें अभी वेट कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी ना करें, इधर उधर क्लिक ना करें और बार बार आईडी अपनी खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने आज का रिजर्वेशन कंप्लीट कर लिया है, स्टेक अर्न वगैरह यदि आपका कंप्लीट है, तो बिल्कुल भी आप आईडी खोलने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसे टाइम पर अपना ही नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इसलिए दूरी बना करके रखें और जैसे ही चालू होता है हम अपने सारे ग्रुप के अंदर मैसेज डालेंगे और आप लोगों को बता देंगे कि अब आप यहाँ से अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं। तो इस समय हमें धैर्य रखना है और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचना है, क्योंकि यही टाइम होता है जहां लोग पैनिक दे देते हैं और जितने भी स्कैमर लोग हैं, हैकर लोग हैं या ऐसे लोग जो आपका नुकसान चाहते हैं, ऐसे समय का लाभ उठाते हैं और गलत न्यूज फैला देते हैं कि अरे वो तो बंद हो गई, अब तो खुल ही नहीं रही है, ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आप एकदम टेंशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की टेंशन किसी को भी नहीं करना है। निरंतर कार्य चल रहा है और आप इस मंच से जुड़े हुए हैं। यहाँ हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी न्यूज पर ध्यान दिया जाता है और आपको तुरंत अपडेट करते हैं। अगर इस प्रकार का कुछ भी जो भी कोई न्यूज रहेगी, कोई भी दिक्कत है, समस्या है, कुछ भी परेशानी है, तो हम लोग तुरंत अपनी मीटिंग करते हैं और मीटिंग के माध्यम से हम लोग तुरंत निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। तो बहुत ही जबरदस्त हमारा ये मंच चल रहा है, कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। जिस प्रकार से कंपनी ने 1 दिसंबर का हम लोगों को बोला है, तो हम सभी लोग यही निवेदन करते हैं कि अब किसी भी प्रकार का एफर्ट नहीं होना चाहिए और 1 तारीख से विड्रॉल सभी को मिलना चाहिए। लेकिन एक मांग हमारी है कि आप विड्रॉल किस प्रकार से, कब और कितना देने वाले हैं, वो भी एक नोटिफिकेशन जरूर दे दीजिए, जिससे कि सारा कुछ क्लियर हो जाए, किसी भी प्रकार से किसी को कोई भी समस्या ना रहे। और मुझे पता है कंपनी ऐसा करेगी, हम लोगों को नोटिफिकेशन लगातार दे रही है, लेकिन ये हम लोग मांग करते हैं कि यदि संभव हो सके तो थोड़ा जल्दी नोटिफिकेशन इस चीज का दे दीजिए। जो लोग इधर उधर की भ्रांतियां फैला रहे हैं या जो भी कुछ उल्टा सीधा खबर दे रहे हैं, तो उन सबसे लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। सावधान सतर्क होने के लिए आज कंपनी ने खुद एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है और हम लोग तो निरंतर देते आ रहे हैं, आप लोगों को हम बचाते आ रहे हैं। बराबर आप लोगों को हम बोलते हैं कि इधर उधर बिल्कुल भी क्लिक करना ही नहीं है। किसी को भी मत बताओ कि हमारे पास क्या फंड है, कितना हमारा एसेट्स है, कितना हमारा जो है QFT है और कितना हमारा डॉलर है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगा के रखा है, कुछ बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूरी जानकारी लेकर के किसी भी प्रकार से आपके साथ नुकसान हो जाए। तो हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। तो इस चीज का हमें बहुत विशेष ध्यान रहना है और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है इस समय मंच की आवश्यकता है। इस मंच की आवश्यकता आपको अधिक से अधिक है, इसलिए आप समय निकाल करके जरूर, जब भी आपको समय मिले, हो सकता है कि जब मीटिंग चल रही है उस समय आपको शायद समय ना हो, दुकान पर गए हो, जॉब पर गए हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यूट्यूब पर भी लाइव चलता है और लिंक हम लोग बराबर देते हैं, तो वो लिंक के माध्यम से आप जा करके जब भी आपका फ्री समय हो, आप आराम से मीटिंग को सुन सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस लीडर ने क्या बोला है, क्या नया अपडेट है। तो इसलिए आप सबको बिल्कुल भी एक्टिव अब हो जाना चाहिए,
जिस प्रकार से कंपनी बार बार बोल रही है, सुबह भी आदरणीय अमूल्य जी ने बोला था, बताया था कि किस प्रकार से हमको जो है इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। हम लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रहे, और ये अपडेट हर अपडेट में कंपनी दे रही है, बार बार नोटिफिकेशन में ये चीज दे रही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। जो भी आपकी डाउनलाइन है उनको आप बोलें कि वो सब अब एक्टिव हो जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जरूर इसके पीछे कुछ कारण है कि हर नोटिफिकेशन में ये चीज ये ऐड कर रहे हैं। तो कोई चीज बार बार यदि ऐड की जा रही है तो ये संकेत है कि वो अति आवश्यक है, इसलिए कंपनी बार बार उस चीज को आपको बता रही है। विड्रॉल का आपको कंपनी बार बार दे रही है, स्पष्ट बोल रही है। तो ये सारी चीजें जो भी हम लोगों की मांग थी और जिस प्रकार से कंपनी को आगे आगे बढ़ना है, तो वो कंपनी अपना उसी पथ पर कंटिन्यू चल रही है, निरंतर अपडेट दे रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जल्दबाजी हम लोग ना करें, इधर उधर कहीं भी ना जाएं, और जो लोग इधर उधर की बात करते हैं या गलत न्यूज फैला रहे हैं उनसे आप बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अभी हमारे आदरणीय अमूल्या जी आएंगे और आप सभी को जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है, क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसे पैनिक के माहौल में, आप उनको अवश्य सुने, क्योंकि समय की बाध्यता है। हमारे लीडर लोग हमेशा बोलते हैं कि समय का भी हमें ध्यान रखना है, तो सभी को बोलने का अवसर देना है। और जिस प्रकार से सुबह एक हिंट दिया था आदरणीय अमूल्या जी ने कि हम लोग अब इस पर कंट्रोल करेंगे, मीटिंग पर इतनी लंबी मीटिंग नहीं चलाएंगे क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दिक्कत भी हो रही है। तो हम अब इसको चेंज करने जा रहे हैं। हम सुबह की अब 1 से सवा घंटे की मीटिंग रखा करेंगे, और रात्रि वाली जो मीटिंग होगी वो अधिकतम 10:30 बजे पर समाप्त हो जाएगी। बल्कि हमारा टाइम तो 7:30 से 10 बजे तक का है। अगर कुछ जरूरी हुआ, कुछ डिस्कशन ऐसा होता है कि बढ़ जाता है, तो हम उसको 10:30 पे लेके जाएंगे, अन्यथा 10:30 पे हर सूरत में ये मीटिंग रात वाली क्लोज होगी, क्योंकि हमें आपकी हर तरीके से चिंता है। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हुआ, प्रतिदिन आप रात में 12-12, 1-1, 2-2 बजे जागेंगे और सुबह से काम पे भी आपको ध्यान देना, अपना परिवार भी देखना है, बिना उसके काम चलेगा नहीं। तो हम आपकी हर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो अच्छे से अच्छा होगा हम आपको करेंगे, और जो भी नई सूचनाएं आएंगी, जानकारी आएंगी, वो सब आपको निरंतर देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सादर जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, सिद्ध स्वरूप जैन साहब। दोस्तों, आज शाम 5 बजे से लेकर के जो भी सर्वर डाउन दिख रहा है हम सबको, और लोग मेरे को मीटिंग के दरमियान फिर भी मैसेज कर रहे हैं कि हमारी आईडी ओपन नहीं हो रही है, वो प्लीज मेरी बात को केयरफुली सुने जो मैं बोलने जा रहा हूँ। 75 लाख वेबसाइट पर असर पड़ा है पूरे ग्लोबल, पूरे वर्ल्ड वाइड दोस्तों। 75 लाख वेबसाइट पर पूरा असर पड़ा है, चाहे वो सोशल मीडिया है प्लेटफॉर्म, चाहे वो एआई चैटबॉट है या चैट जीपीटी और कैनवा, इन सभी की जो सर्विसेज हैं देश भर में करीब 2 घंटे से बंद हैं, करीब 2 घंटे से। 75 लाख वेबसाइट पर असर है दोस्तों। आपकी अकेले की आईडी ओपन नहीं हो रही तो बार बार मैसेज ना करें, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, बात समझें। बहुत सारे दोस्त वही मैसेज हर 15-15 मिनट बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। वो हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है, हमारी अपनी खुद की आईडी ओपन नहीं हो रही है क्योंकि वो ग्लोबली है। यूट्यूब के ऊपर जाइए, क्रोम खोल के देखिए, नहीं खुल रहा है, उसकी वेट करें, धैर्य रखें, जैसे ही होगा तो हम आपको मैसेज इस मंच के माध्यम से कन्वे कर देंगे मैसेज। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके बीच में बिल्कुल सही बोला है अभी सिद्ध स्वरूप जैन साहब ने। हम जो मीटिंग का टाइम है राइट, हम 10:30 पर आज की मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। लास्ट जो हमारी स्पीच रहेगी मेरे सौरभ भैया जी की रहेगी, और आज डॉक्टर मूल्य साहू जी को, हमारे बहुत ही अच्छे गुरुजन धनरंकार, उनको पीके शुक्ला जी हैं, वो इनवाइट करेंगे आज डॉक्टर मूल्य साहू जी को। तो मैं उनकी पहले ड्यूटी लगा देता हूँ सर, माफी चाहूंगा आपसे, आपसे छोटा हूं, लेकिन ये प्रोटोकॉल के मुताबिक सिर्फ आपको आज थोड़ा सा देना पड़ेगा टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दोस्तों, अब सबके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बहुत ही पावरफुल इंसान, हर वक्त पॉजिटिव रहने वाले और पॉजिटिव करने वाले। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर संजय कुमार यादव जी। सर, आपका जोरदार स्वागत है संजय यादव सर।
प्लीज मंच पे आए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत स्वागत बहुत सर धन्यवाद आपको, सर, राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे सर, बहुत बहुत धन्यवाद जय सर। श्री राधे राधे सर, वेलकम। राधे राधे सर, राधे राधे सर, राधे राधे, राधे राधे, जय जगन्नाथ, जय जिनेन्द्र। मनदीप सर बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े मंच पे इनवाइट करने के लिए, इस इंटरनेशनल मंच ट्रेजर निफ्टी डिजिटल। आज ये मंच इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक अपना अलग पहचान बना चुका है। इस मंच पे जो भी बातें होती हैं ट्रेजर की ही बातें होती हैं, उसके सिवा दूसरा कोई बात नहीं होता है। ये सबसे अच्छी बात है। बाकी मंचों पे हम लोग देख रहे हैं, लोगों के माध्यम से आता है कि सर यहाँ ये बात हो रही है, वो बात हो रही है, लेकिन ये एक इकलौता मंच बचा जहाँ ट्रेजर की सिर्फ और सिर्फ बातें हुई। और आज वो देखने को मिलता है कि यहाँ अभी भी देखा जाए तो 18 से 1900 लोग आ चुके हैं और अभी और लोग आएंगे और आते रहते हैं। लगभग 4700 से 5000 का भीड़ यहाँ आ चुका है इस मंच पे। तो इस मंच की बहुत खासियत रही कि केवल ट्रेजर के लिए बताते हैं, इसलिए इस मंच पे लोग सुनने के लिए आते हैं कि वहाँ सच्चाई दिखाई जाती है और बताई जाती है। तो सबसे पहले मैं अपनी कोर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इतना डेडिकेशन के साथ इस मंच को चलाते हैं। और इस मंच के आन बान शान डॉक्टर अमूल्य साहू जी भगवान जगन्नाथ की नगरी से एक दूत के रूप में मिले, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा मंच चल रहा है और उनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग भी चल रहे हैं। तो उनको भी कोटि कोटि धन्यवाद। दोस्तों, जिस तरह से नोटिफिकेशन बार बार कंपनी दे रही है विड्रॉल को लेकर, लेकिन एक विश्वास अंदर से उनको नहीं पैदा हो पा रहा है जो अभी भी अदर कंपनी में काम कर रहे हैं। उनको यह लग रहा है कि बाकी कंपनियां जैसे एक बार चली जाती हैं दोबारा कभी लौट के नहीं आती हैं, उस तरह से शायद ट्रेजर भी है। तो आज भी उन लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है बार कि विड्रॉल मिलेगा, विड्रॉल मिलेगा। अगर हमारी बात कंपनी तक पहुंच रही है इस मंच के माध्यम से, तो एक नोटिफिकेशन जरूर कंपनी दे कि लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक कैसे कैसे उनको विड्रॉल मिलेगा। लेवल 1 पे कितना डॉलर मिलेगा, चाहे जो भी उनको देना हो विड्रॉल में, चाहे उनको विड्रॉल में यूसीटी देना हो, ट्यूटी देना हो, चाहे एनएफटी का किसी तरह से विड्रॉल देना हो, तो एक नोटिफिकेशन जरूर दें कि लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक का विड्रॉल कितना कितना रहेगा, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को क्लियर हो जाए। और ये ज्यादा इसके लिए समय न ले, क्योंकि अब समय 10 से 12 दिन बचा है, 1 दिसंबर जो डेट कंपनी दे चुका है। तो इसको जैसे नोटिफिकेशन डेली कल भी आया था, आज भी आया, उस तरह से नोटिफिकेशन जरूर डालें कि लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक क्या क्या विड्रॉल रहेगा। क्योंकि बाकी कम्युनिटी जो पैनिक है, जो इधर उधर काम कर रही है, उनको लगता है कि नहीं ट्रेजर तो विड्रॉल की बातें करता है, विड्रॉल देगा नहीं। लेकिन जो लोग ट्रेजर में ही काम कर रहे हैं, वो कहीं आज तक इधर उधर गए नहीं, उनको विश्वास था, वो तो पूरा पक्का विश्वास बना चुके हैं कि नहीं ट्रेजर बार नोटिफिकेशन में हर बार कह रहा है कि नहीं विड्रॉल 1 दिसंबर, विड्रॉल 1 दिसंबर। तो उनको तो पूरा विश्वास है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी पूरी कम्युनिटी को कैसे विश्वास होगा। ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंडिया मीटिंग कर रहे हैं, यहाँ इंडियन लोग ज्यादा हैं, कुछ कंट्री के लोग कुछ कम रहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया की कम्युनिटी को इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनियां जो गई मार्केट से वो दोबारा लौट के नहीं आई। तो हम लोग भी चाहते हैं कि कंपनी पूरा क्लियर करे एक नोटिफिकेशन विड्रॉल को लेकर, विशेष नोटिफिकेशन जिसमें पूरा दर्शाया जाए कि नहीं लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक क्या क्या विड्रॉल रहेगा, कैसे कैसे रहेगा। तब हमारी कम्युनिटी पूरे तरीके से विश्वास कर लेगी कि अब हमारा विड्रॉल मिलने वाला है, किस लेवल पे कितना। तो जितना जल्दी हो सके कंपनी इस पे थोड़ा विशेष ध्यान दे। हम लोग की पूरी कम्युनिटी विड्रॉल के लेकर बहुत पैनिक है और बहुत सारे उल्टा सीधा मैसेज भी हम लोग को मिलते रहते हैं, इसलिए हम लोग भी कभी कभी घबरा जाते हैं मैसेज को देखकर। लेकिन दोस्तों, सिस्टम को अगर इतना कुछ नहीं करना होता तो आपके सामने ब्लॉकचेन, आपके सामने एक क्यूपी टोकन जो कि सिस्टम का आने वाले समय में ब्रांड बनने वाला है, कंपनी पूरे वर्ल्ड में अपना सिक्का चलाना चाहती है। और जिस हिसाब से
टिफ्टी टोकन का डिजाइन हुआ है, जिस हिसाब से टिफ्टी टोकन पे वर्क हो रहा है, वास्तव में आने वाला समय जो लोग ट्रेजर में आज अगर कहा जाए तो जो ब्लाइंड बॉक्स लिए थे, वेरी वेरी लकी पर्सन है दोस्तों। बहुत लोगों के पास टोकन नहीं है। हम लोग अपने अपने टीम में देखते हैं तो 10% ऐसे लोग हैं, मात्र 10% जिनके पास अच्छा खासा टोकन है। बाकी 90% लोगों के पास टोकन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि सर मेरे पास इतना टोकन है, उतना टोकन है, नहीं है किसी के पास। आप अपने टीम में देख लीजिए, कोई भी लीडर हो, चाहे 6 लेवल का हो, चाहे 5 लेवल का हो, अपनी टीम का आंकड़ा निकाल लीजिए, 10% से ज्यादा लोगों के पास टोकन नहीं है, बहुत ज्यादा टोकन नहीं है। तो जिनके पास है, जो ब्लाइंड बॉक्स लिए थे, उनके पास एक अच्छा खासा टोकन है और आने वाले समय में उनके पास एक बड़ा इनकम भी होगा। और ये बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है। अब ये नवंबर आपका लास्ट होने जा रहा है। इसी 23 नवंबर के बाद कंपनी का जो काम अधूरा है, वो सारा काम कंपनी पूरा करने जा रही है और बहुत जल्द हमारे आपके बीच में वो ब्लॉकचेन भी मिलेगा, क्योंकि कंपनी उस तरफ बढ़ चुकी है, ग्लोबल मार्केट की तरफ। कंपनी अपनी कदम बढ़ा चुकी है। अभी कंपनी का सारा काम डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे हो रहा था, लेकिन कंपनी सेंट्रलाइज की तरफ भी कदम रख चुकी है। अपने टोकन को कई सारे एक्सचेंजों पे लॉन्च करने की तैयारी कंपनी कर रही है और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के साथ, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ब्लैक रॉक के साथ कंपनी का जो भी टाई अप हुआ है। तो दोस्तों, आने वाले समय में एक इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि ट्रेजर एनएफटी एक कंपनी थी जो 7-8 महीने से विड्रॉल रोक के रखी, फिर भी यहाँ लोग काम करते रहे, सारा इनकम आता रहा और 7-8 महीने के बाद सिस्टम विड्रॉल चालू किया। तो दोस्तों, बहुत बड़ा होने जा रहा है। आप लोग थोड़ा धैर्य और बनाइए, समय बहुत करीब आ चुका है। लोगों के अंदर घबराहट है, हम लोग के अंदर भी घबराहट है, लेकिन घबराने से कुछ नहीं होगा। बस 10 से 12 दिन और बचा है। उसके पहले पहले हम लोग सिस्टम से आग्रह भी कर रहे हैं कि एक बेहतर नोटिफिकेशन आप दीजिए, जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी संतुष्ट हो जाए। एक विड्रॉल का एक ऐसा नोटिफिकेशन दीजिए जिसमें एक कंडीशन हो कि लेवल 1 से लेके लेवल 6 तक का विड्रॉल किस तरह से रहेगा। तो कहने के लिए साथियों बहुत कुछ है, हमारे बहुत लीडर हैं। नाइट का मीटिंग ज्यादा हम लोग डॉक्टर अमूल्य साहू जी को सुनना चाहते हैं, कुछ अपडेट लेना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कुमार यादव साहब, आपका बहुत ही अच्छी स्पीच रखते हो सर आप बीच में। और दोस्तों, मैं कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो मीटिंग के दरमियान मुझे उन्होंने मैसेज किए कि जो अपनी आईडी है वो ओपन होने लग चुकी है। राधे राधे छत्रपति भवेश लेवल 4, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और आगे है शिवतांग दुआ जी, इमरान प्रधानी जी और प्रकाश यादव साहब। और हमारे बीच में है रंजन कुमार बुटिया जी हैं। और हमारे सिस्टर आई थिंक मीनाक्षी लेवल 3 है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, साथियों ने मैसेज किया है कि आईडी ओपन होने लग गई है। सो थैंक यू सो मच आपका, आप इतना ख्याल रखते हो। मीटिंग के दरमियान भी आप लोगों ने हमें ये मैसेज किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजय ऐसा पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करना। किन की आवाज आ रही है? जी सर, मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। दोस्तों, अभी आपके बीच में हमारे संजय कुमार यादव जी बोल करके गए हैं, अपनी बात रख के गए हैं ब्लैक रॉक के बारे में। आज बहुत कुछ जानेंगे हम। जो काम की बात है, सिर्फ जो मुद्दे की बात है, हम उस पर आएंगे। हम इधर उधर की ज्यादातर बातों को नहीं घुमाएंगे। हमारा मेन जो मकसद है आज क्रिप्टो को जानने का, और टीजीएफटी के फ्यूचर के बारे में क्या है, और हमारी विड्रॉल, इन बातों के ऊपर जोरदार चर्चा करेंगे। और वो चर्चा जो करेंगे, हमारे गुरुजन आएंगे हमारे बीच में। आज हम उनसे ज्यादा समय लेना चाहेंगे और अपनी मीटिंग को भी टाइम से वाइंड अप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय कुमार यादव साहब। अभी आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूँ एक ग्रेट पर्सनैलिटी, हमारे बहुत ही अच्छे दिग्गज लीडर, बहुत ही अच्छे नॉलेजेबल पर्सन। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर संजीव सिंह जी, आपका जोरदार स्वागत है सर। वेलकम, मंच पे आए संजीव सिंह जी और अपनी बात वेलकम रखिए। वेलकम। संजीव सर, वेलकम सर आपका। वेलकम। राधे 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 गुरुदेव। राधे। राधे राधे सर, राधे राधे संजय सर, मनदीप सर।
मंच पर विराजमान हमारे सभी महान गुरुओं, महान हस्तियों एवं महान बाबों को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल। सभी एडमिन पैनल एवं हमारे महागुरु अमूल्य सर को नमन करते हुए सर 2-3 बात रखता हूँ। आज तो सर हम भी सर को ही सुनने बैठे हैं सर, लेकिन बहुत शॉर्ट में रखने की कोशिश करता हूँ सर। देखिए सर, यहाँ पर जो पैसा बनाने वाले लोग हैं वो 3 तरह के लोग हैं, 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक तो हमारे मनदीप संजय सर हैं, जो पहले सिस्टम में आए, बहुत मेहनत की, 6th लेवल अचीव की, तो वो उनके फंड नेचुरली है, बहुत मेहनत उनकी टीम बनी हुई है तो मिला। दूसरा सर वो लोग जो बहुत बड़ी लीडरशिप पे नहीं थे पर ब्लाइंड बॉक्स अच्छा ले लिया उन लोगों ने, तो सिस्टम ने मल्टीप्लाई करके उनके इन्वेस्टमेंट को एनएफटीज में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। और तीसरे सर वो लोग भी हैं जो सिस्टम में किसी कारणवश लेट आए, जानकारी नहीं मिल पाई उन्होंने टीयूएफटी खरीद लिया सही टाइम पर, अच्छी क्वांटिटी में। ये तीनों कैटेगरी के लोग बहुत बेहतर सिस्टम से पैसा निकालने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और जो बच्चे भाई लोग हैं वो भी अपनी यथाशक्ति जैसा उनका इन्वेस्टमेंट है उस तरह से बेहतर पैसा यहाँ से सिस्टम से बनाने वाले हैं साथियों। देखिए साथियों, सिस्टम अभी भी आपको किसी कारणवश कह लीजिए या सप्लाई जो सिस्टम लिमिटेड करना चाहता है अपने अपने हिसाब से सप्लाई दिए जा रहा है, इसी कारण हमारा प्राइस लो है। पर सिस्टम के पास ज्यादा सप्लाई बची नहीं है और कब तक देगा सर? आप सोचिए, जिस दिन सिस्टम ने सप्लाई देना बंद किया, जो 6743 वॉलेट अभी दे रहा है, उसके पास अब लेस देन 12 करोड़, 12 करोड़ से नीचे की सप्लाई खाली बच गई है सर। और उसने अभी तक 58 करोड़ सप्लाई इसी वॉलेट से दी है। और जो 7CF थर्ड वॉलेट है वो 22 करोड़ ज्यादा सप्लाई दे चुका है। तो 80 करोड़ की सप्लाई पिछले 2 महीने में इन्हीं 2 वॉलेट से आई है। और एक वॉलेट ने और दिया है, वो अब हमारे महागुरु को पता है। तो लगभग मेरे कैलकुलेशन से 100 करोड़ के लगभग सप्लाई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर सिस्टम ने दिया है, मोर देन 10%। अब बिल्कुल भी सप्लाई बची दिख नहीं रही मुझे तो, मेरे हिसाब से तो जो कुछ भी है 5-10 दिन जो बचा है उसी में सर खत्म होते ही ना, जैसे ही ये सिस्टम देना बंद करेगा सर, बिना सिस्टम के बाइंग के ही हमारी कम्युनिटीज को बहुत ऊपर लेके चली जाएगी सर। बहुत बेहतर चीजें सामने दिखाई देने लग रही हैं अपने को अब सर यही बात थोड़ी रखनी थी। और एक चीज और सर थोड़ा ऐड करता हूँ, आज सिस्टम ने प्लान कल बताया था अपने छोटे से नोटिस में जो दिया था कि प्लान जो विड्रॉल का आ रहा है, और आज ने प्रोग्राम की बात की है सर। तो प्लान रहता है सर, अगर उसको समझेंगे तो वो किसी एक गोल के हिसाब से प्लान बनता है। जैसे हमारा विड्रॉल है तो उसके हिसाब से, जो प्रोग्राम है सर वो बनता है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। मुझे लगता है जो प्रोग्राम शब्द आज यूज हुआ है, इसमें विड्रॉल प्लस टीयूएफटी प्लस एनएफटी, ये तीनों का सर कंबाइंड अपने को 1 तारीख के लगभग मिलने वाला है, उससे पहले मिल सकता है। तो साथियों, बहुत बेहतर समय सामने दिखाई दे रहा है। और मैं ये छोटी बात रखना चाहता हूँ क्योंकि महागुरु को मैं भी सुनने के लिए बैठा हूँ, समय की मर्यादा भी है, तो मैं बाद में अपनी बात कभी और से रखूंगा। तो जय श्री महाकाल साथियों। धन्यवाद, धन्यवाद मंदी भैया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू संजीव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दोस्तों, अभी आपके बीच में बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। राम सक्सेना साहब, आपका धन्यवाद जी। रोशन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। MK खुशवा लेवल 4 जयपुर से बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं, सुवेंदु जी हैं, और म्यान अब्बास अली जी हैं, ठाकुर सोमनाथ लेवल 6 से हैं, दविंदर अहेरिया जी HR, और नीरज सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मैसेज किए। मैंने इनका नाम इसीलिए लिया है दोस्तों क्योंकि इनके कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं कि साइट ओपन हो चुकी है। आप ये बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। दोस्तों, अभी 2115 लोग हुए हैं और मैं चाहता हूं कि कम से कम 2500 के करीब करीब गैदरिंग हो, तभी हम अपने गुरुजन को बुलाएंगे। और जैसे ही हमारे बीच में हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी जब एंटर करते हैं मीटिंग के रूम में, तो हमारे जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठते हैं और हमारे दिल के अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें उठने लग जाती हैं कि एक्साइटमेंट सी आ जाती है। वो पता कौन है? वो जोड़ी है, बहुत ही शानदार जोड़ी है, और उनका तहे दिल से स्वागत है इस मंच के ऊपर, इंटरनेशनल मंच के ऊपर उनका जोरदार स्वागत है। और मैं उस जोड़ी में से एक हीरे को, दोनों हीरो में से एक को बुलाना चाहूंगा, तो आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर हरजीत सिन्हा सर फ्रॉम असम। वेलकम सर, आपका जोरदार स्वागत है। वेलकम वेलकम, राधे राधे। वेलकम सर जी। हरजीत सिन्हा सर जी, हरजीत मेरी सर बात दिख नहीं रहे पहुंच सर। रही है? वेलकम सर आपका, हरजीत सिन्हा सर। थैंक यू। गुड इवनिंग साथियों। सबको राधे राधे और जय श्री राम। दोस्तों, बहुत
बहुत धन्यवाद आप सबका। पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन बहुत अनिवार्य है इस वक्त एंटायर हमारे कम्युनिटी का, लेकिन एक थोड़ी सी हम कमी देख पा रहे हैं। इनफैक्ट ये पिछले 20 से 30 दिन का जो हमारा रेशियो है 2,500 और मैक्सिमम 3,000 की हमारी गैदरिंग, डेट मीन्स कुछ लोग ठान के बैठ चुके हैं कि कंपनी जब पे आउट देगी तो ही हम मीटिंग अटेंड करेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, सिर्फ बात पैसों को लेके नहीं है इस इंडस्ट्री में। इस वक्त अगर हमारे सारे लीडर्स और आप सब अगर इस वक्त डेडिकेटेड है मीटिंग लेके, क्योंकि हम आपको परिवार मान चुके हैं, हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, हमारे मित्र है, लेकिन इस वक्त मुसीबत के वक्त अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है तो दोस्तों आने वाले टाइम में किसके साथ आपने कोऑर्डिनेशन बनाना है, किनको फॉलो करना है और किन्हें नहीं करना है, ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैटर ये नहीं है कि हमारे इस मंच पे 5,000 लोग जुड़े, 10,000 लोग जुड़े। मैटर ये है कि सिचुएशन जब यहां थोड़ा सा क्रिटिकल है और कंपनी का डेली कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रही है, कम्युनिकेशन बोथ साइड हो रही है, इसके बावजूद भी अगर लोग सुनना नहीं चाहते, बहुत बुरा लगता है। नुकसान हमारा और आपका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एंटायर जो कम्युनिटी हमारी इंडियन कम्युनिटी है जो नहीं समझ पा रही है, और ऐसे कुछ नेगेटिव लोग जो र्यूमर्स फैला रहे हैं उनकी बात मान लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम नेगेटिव बात ना करें तो ही बेटर रहेगा। आप हमारे साथ हैं, थैंक्स अ लॉट, दिल से आपको सल्यूट है। साथियों, एंटायर इस इंडस्ट्री में अभी कुछ सीरियस मैटर चल रहे हैं और देखिएगा नेक्स्ट ईयर 2026 से कुछ चीजें जो आज तक हमने उम्मीद लगा रखी थी एंटायर इस इंडस्ट्री को लेके, कुछ नई चीजें, कुछ नए नए ब्रांड, कुछ नई कंपनी बहुत जल्द यहां पे इवॉल्व होने जा रही है। चेंजेस बहुत कुछ आप देख पाओगे और जिसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपका, हमारा एंटायर ग्लोबल ट्रेजर एनएफटी कम्युनिटी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले आप देख पाओगे। साथियों, अभी देखिए, जैसे ही ये आपसे एक मेरी आज इनफैक्ट मैं 2-4 बार कह भी चुका हूं, आपसे एक गुजारिश है, इस वक्त अगर आज के डेट में जो लोग आपकी बात सुनना नहीं पसंद करते, आपकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आप टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने करियर को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ एंड अपनी फैमिली को लेके सीरियस है और पॉजिटिव इंसान है, उन्हें भी आप निमंत्रण दे सकते हो, इनविटेशन दे सकते हो। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम जो पुराने ऑलरेडी कम्युनिटी के लोग हैं, आज के डेट पे अगर नेगेटिव है, प्रॉफिट उनको भी मिलने वाला है, लेकिन नुकसान क्या होना है कि
आने वाले टाइम ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब रेगुलर मीटिंग चल रही थी, जनाब आप कहां पे थे? उनके पास कोई जवाब नहीं है। और क्यों नहीं है, ये आपको भली भांति मेरे से ज्यादा आपको पता है। तो यहां पे छुपाने वाली कोई चीज नहीं है। ब्लॉकचेन की दुनिया है। ट्रांसपेरेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ अगर मीटिंग चल रही है, विथ ए वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइब्रेशन, इसके पार्ट का अगर आप हिस्सेदार ना बने तो साथियों, नुकसान यहां कहीं पे हमारे टीम का, आपका, हमारा नहीं होने वाला। अपने विजन को क्लियर करें, लॉन्ग टर्म थोड़ी सी प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म में कोई भी रास्ता चुनना सेहत के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये इंडस्ट्री इस तरह से कुछ प्लानिंग कर रही है, बहुत जल्द बेनिफिट तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, लेकिन वो तैयारी रखे, वो एनर्जी अपने अंदर, वो फायर, वो जुनून अपने अंदर बरकरार रखे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए कुछ टेक्निकल चीजों को लेके थोड़ा सा इवैल्यूएट करना चाहते हैं हम आज हमोलियत सर के जरिए। तो साथियों, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा वक्त है, मौसम बहुत बढ़िया है। मंच पे बने रहे और गैदरिंग अभी भी अगर शायद कोई 2-4 व्यक्ति अगर वेट कर रहे हैं जो डेली बेसिस मीटिंग में वैसे अटेंड कर रहे हैं, आप तुरंत उन्हें नोटिफाई कीजिए। फिजिकली आप एक बार कॉल करके देखिएगा कि आज कुछ सीरियस डिस्कशन आप सबके सामने एंटायर इस प्रोजेक्ट को लेके हम चर्चा करना चाहते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मस्त रहे, खुशहाल रहे, स्टे पॉजिटिव, स्टे अलर्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हरजीत सिन्हा सर आपका। थैंक्स ऑफ लॉर्ड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अभी आपके बीच में मैं कुछ ही समय के दरमियान आप सबकी चाहत, अब सबके दिलों की धड़कन, अब सब प्यार करने वाले उनको, मैं उनको आपके बीच में जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका आधा मिनट लूंगा, सिर्फ आधा मिनट ओनली। और सुनील जांगरा जी हैं, तो उनका भी स्वागत है। और जेश यादव जी हैं। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, नरेंद्र साहू जी हैं जिन्होंने मैसेज किए हैं, संतोष कुमार राणा जी हैं, कपिलेश सुथर जी हैं, लेवल 4 हैं, अब्दुल्ला जी हैं, और श्रीकांत पांडे जी हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे। और अभी अपने एक दोस्त ने पूछा है, जुगेश भैया जी की तबीयत कैसी है? तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी, अभी सुधार नहीं है, लेकिन वो रेस्ट कर रहे हैं। तो राजेश यादव साहब वो रेस्ट कर रहे हैं, तो अभी उनको 1-2 दिन और रेस्ट करने का मौका देंगे, फिर उनके बाद ही उनको इनवाइट करेंगे मंच के ऊपर। तो बहुत जल्दी आपके बीच में वो मेरे बड़े भैया आएंगे, जुगेश जी, जो ये मंच संभालने का कार्य उनका है, ड्यूटी उनकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। बहुत खूब वो इसको अच्छे से उनको आता है निभाना। लेकिन मैं तो सिर्फ सीख रहा हूँ अभी, मुझे इतना ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा अभी मेरे को नहीं है, ज्ञान नहीं है मंच को कैसे संभाला जाता है। लेकिन फिर भी टूटा फूटा जो भी होगा, आप सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अभी आपके बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैंने उनको इनवाइट मैसेज कर दिया था, लेकिन वो बहुत ही कम शब्दों के अंदर अपनी बात को रखेंगे। मैंने उनको मैसेज कर दिया था, मेरी मुराद है हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सरदार सतनाम सिंह बाठ जी फ्रॉम पंजाब। मैंने उनको मैसेज कर दिया था, इसलिए मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ। और उनके बाद मैं पीके शुक्ला जी रेडी थे, मैं उनको बुलाऊंगा, और फिर गुरुजन को हम लोग मंच पे आज जल्दी बुलाएंगे। तो सतनाम सिंह बाठ जी, आपका जोरदार स्वागत है सर, मंच पे आए और अपनी बात रखे बहुत कम टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। राधे वेलकम राधे वेलकम। वेलकम जी, सर, राधे वेलकम राधे। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
सभी को राम राम, सत श्री अकाल। और जितने भी लीडर्स टीचर्स बैठे हैं सभी लोगों को एक बार एक साथ सभी को फिर दोबारा सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। मनदीप जी का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, टाइम का बिल्कुल ध्यान रखूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मैं एक आप जो प्रैक्टिकली बात बताता हूँ, जब अभी 1.5-2 घंटा पहले अपनी आईडी में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम करके आईडी खुल नहीं रही थी। मैंने काफ़ी फ़ोन आए, मैसेज आए। देखो मैं नहीं क्या भाई, कभी भी क्या होता है जब ऐसे होता है किसी कंपनी के साथ, जब आईडी बंद होती है, जिन लोगों को नॉलेज कम है वो क्या करते हैं, घबराते हैं। वो भी लोग घबराए हुए थे, लेकिन मैं आपको बताना रहूँ। और पहली बार जब इस तरह को अपडेशन पे सिस्टम गया था मैं भी घबराया था, लेकिन आज जहाँ इससे पहले भी कई बार इस तरह हुआ है जो अपडेशन पे सिस्टम जाता है, तो मैंने कभी भी घबराहट महसूस नहीं की, आज भी नहीं की। क्योंकि मुझे ये है कि आज कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी, इसलिए बंद हुई है, इसलिए आईडी नहीं खुल रही कि आज कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। वो अलग बात है, अभी ये सिस्टम नेटवर्क की वजह करके हमेशा ऐसे सोचता हूँ मैं, जब भी ऑपरेशन पे जाता है कोई ना कोई अच्छी बात होती है, ताकि इसीलिए सिस्टम कुछ टाइम लेता है हमसे। तो सभी कभी भी ट्रेजर के जब भी कभी आईडी इस तरह होती है तो कभी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और अपने माइंड में ये बात लेके आए भी ये अब आईडी में कुछ है, थोड़ा सा रुकी है, तो कोई ना कोई अच्छी बात है कि ये सोचना अपने आप सभी ने ये सोचना शुरू कर दो। और कहीं नहीं, अब पहले आज तक के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन अभी 2500 लोग नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 2500 पूरा अगर यहाँ पर कैंडिडेट हो जाए तभी मैं अपने गुरुजी को बुलाऊं। और उससे पहले अगर हो तो एक शेयरिंग ले लें। क्या मैं शेयरिंग ले सकता हूं संजय यादव साहब, सौरभ भैया जी, एक शेयरिंग अगर आप इजाजत देते जी हो सर, तो? ले लीजिए सर, अभी समय है सर, ले लीजिए। राइट सर, राइट, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों अभी 2500 जैसी गैदरिंग होती है तो मैं अपने गुरुजी को बुलाऊंगा, पीके शुक्ला जी आएंगे। तो मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में। हमारे एक भैया आ चुके हैं मंच के ऊपर, पहले स्टार्टिंग में नहीं थे। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर नंद किशोर जी, झारखंड से। आप मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत है। वेलकम सर आपका, नंद किशोर सर। जी सर। वेलकम वेलकम वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप भाई मेरे। और जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं, मंच पे उपस्थित हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी मेंटोर हैं, ग्रेट मेंटोर हैं, और हम सभी का जो है सो करता धरता हमारे डायनेमिक लीडर मिस्टर अमूल्य सर जी को कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करता हूं। आप सभी को जोहार करता हूं। सर, समय देर ना करते हुए बस आपने मुझे बस इतने बड़े पैनल पे इन्वाइट किया, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। और बाकी आप सब लोग समझदार हैं, सारे चीज़ों को देख रहे हैं, सारी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। किसी को किसी तरह की शकवा शिकायत, किसी तरह के जो सो शंकाएं, किसी तरह का मन में डाउट, किसी तरह का किंतु परंतु नहीं रखना है। आपने जो 7-8 महीना जो झेला है उसका परिणाम बहुत जल्द आने वाली है। और अपना एक्सपीरियंस जो सो अपने अपने तरीके से लोग शेयर कर रहे हैं, बशर्ते आपको देखना है, आपको अपने दिमाग से सोचना है कि कौन क्या बोल रहे हैं और आपके साथ घटित क्या हो रही है, कौन आपके भले की बात कर रहे हैं, कौन आपको डाइवर्ट कर रहे हैं, कौन सही गलत क्या है, सारे चीज़ों का निरीक्षण आपको स्वयं करना है। लोगों का कहना होता है लेकिन समझना मुझे होता है, समझना आपको होता है। तो इन चीज़ों पे ज़्यादा विशेष ध्यान ना देकर अभी जो ध्यान देने वाली बात है वो सबसे प्रमुख चीज़ें ये है
कि आप अपने मोबाइल को अपने कंट्रोल में रखें, अपने उंगली का जो बटन है जो उसको अपने कंट्रोल में रखें, अनावश्यक चीज़ों पर जो है सो आप ध्यान ना दें, चाहे वो किसी भी ग्रुप का किसी भी ऑडियो, किसी भी मैसेज, किसी भी तरीके से संदेश मैसेज आता हो, उन सारे चीज़ों को बगैर जो है सो जांचे परखे, उनको जो सो समीक्षा किए आप जो सो उस पर ना जाएं, क्योंकि हम सब के लिए जो मेहनत इतना जो कड़ी हुई है इतने दिनों के लिए, वो सारा चीज़ जो हो सो उसी पे डिपेंड है। तो कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हम सबको जो है सो 1 मिनट और 1 पल में सब कुछ गंवा बैठे, उन सारे चीज़ों का हमें जीवन भर के लिए पछतावा हो जाए। तो अभी जो विशेष ध्यान देना है अपने वॉलेट को, एसेट को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, अपने दिमाग को बिल्कुल कूल डाउन रखें। कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं है सिस्टम के अंदर, ना कोई किंतु परंतु है। 1000%, 1,00,000%, जितना परसेंट आप बोलो सारे परसेंट को जोड़ दो, यूनिवर्स की ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो ट्रेजर का विड्रॉल आने से रोक सकती है। सब कुछ क्लियर है, क्योंकि हमने पहले ही मान रखा है कि जो शक्ति रोकने वाली है उसी शक्ति के द्वारा ये चीजें प्रदत्त हो रही है। तो बस जो रोकने वाला था उसी के द्वारा आ रहा है, तो फिर और कौन है इस दुनिया में जो रोक सकता है। तो आस्था विश्वास हम लोगों ने इतना बनाया है, बहुत ही संयम धैर्य के साथ काम लें। अभी और भी पैनिक सिचुएशन, तरह तरह की चीजें मार्केट में रूमर्स आएंगे, इन सारी चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि आपने 7 महीना जो ट्रेनिंग लिया है उसका कमाल अभी ही वक्त है दिखाने का कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो देर ना करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम करता हूँ। आपने मेरे को समय दिया, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत थैंक्स सर। थैंक यू मनदीप सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। आपकी जो परसेंटेज है उसको सभी को जोड़ लें, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन उसी कड़ी के साथ में एक कड़ी जरूर जोड़ देना चाहता हूं कि कंपनी के बहुत ही अच्छे यहाँ पर कुछ मैनेजमेंट के बंदे कह सकते हैं या उनके कुछ भी ऐसे दोस्त, ऐसे लोग बैठे हैं हमारे मंच के ऊपर, इंटरनेशनल मंच के ऊपर। लेकिन मैं उनको पूरी कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी जो विड्रॉल है उसके अंदर जो भी दिन बचे हैं तो प्लीज हमारी सबकी हम्बल रिक्वेस्ट है, हमने आपको 7 मंथ 8 मंथ का टाइम दिया और आपके साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप हमारी विड्रॉ को जो भी नोटिफिकेशन अभी नया आएगा उसके बीच में हमें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन दें कि किस लेवल पर कितना विड्रॉल आएगा आपको और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले जैसा रहेगा या कोई उसके अंदर कुछ फेरबदल, कुछ चेंजेस हैं। तो उसको हम लोगों को वो मैसेज नोटिफिकेशन जरूर दे कंपनी, और हमारा विड्रॉल 1 तारीख से बिल्कुल डेफिनेटली चालू कर दे, ताकि हम लोगों के अंदर जान में जान डल जाए और हम लोग जो अभी पैनिक का माहौल कुछ क्रिएट होने वाला या कर रहे हैं तो वो ना हो। थैंक यू सो मच नंदकिशोर सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी हमारे बीच में। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हमारे बहुत ही अच्छे गुरुजन, हमारे भाई, मैं उनको इन्वाइट करना चाहता हूँ, वो अपने मुख से हमारे अमूल्य सर जी को इनवाइट करेंगे। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज पीके शुक्ला सर, आपका जोरदार स्वागत है सर। अपने तरीके से आप डॉक्टर मूल्य साहू जी को मंच पे इनवाइट करें। पीके शुक्ला सर, वेलकम सर आपका। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। बहुत बहुत जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। धन निरंकार प्रभु जी, धन निरंकार। वेलकम शुक्ला जी। थैंक यू नंद किशोर सर। हमारे देवतुल्य हमारे सभी गुरुजनों को दिल की बेपनाह गहराइयों से चरण वंदन है। धन निरंकार प्रभु, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय हो। हमारे गुरुजन ने बस 5 प्रण दिया, जिस 5 प्रण को लेकर के मैं आज भी जी रहा हूं और मरते दम तक ये 5 प्रण को निभाता चलूंगा। तन मन धन ये प्रभु निरंकार की देन है, इन्हें प्रभु की देन समझकर जीवन में प्रयोग करना है और इनका कभी भी अभिमान नहीं करना है। तो इस पे बड़ा सुंदर भजन किसी ने गाया है। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू
अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तेरे जैसे लाखों आए, सबने है माटी को खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। तो इंसान को कभी भी इस तन मन और धन पे अभिमान नहीं करना है। दूसरा प्रण है जाति पाति वर्ण आश्रम। जात पात वर्ण आश्रम आदि के आधार पर ना कभी अभिमान करना है, ना ही दूसरों से नफरत करनी है। तीसरा, किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति या नफरत नहीं करनी है। चौथा, गृहस्थ में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना है। और पांचवा है, सतगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की आज्ञा के बिना किसी को नहीं बताना है। तो कि पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, असत संग करी संस्कृति अंता। जब आप ऐसे मंच पर जहां केवल और केवल सत्संग की बात होती है, वहां हम सभी आते हैं और श्रोता बन के सुनते हैं। क्योंकि एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, और जो एक अच्छा श्रोता होगा वही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। इस मंच पे, इस सत्संग में एक से एक देव तुल्य हमारे गुरुजन आते हैं। जैसे मैं वैसे आध्यात्मिक गुरु की बात करूं तो हमारे समीर सिन्हा सर, जिनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, चरणों में उनका कोटि कोटि चरण वंदन है। क्या बोलते हैं, जब अध्यात्म पर बोलते हैं तो दिल मेरा, मतलब क्या बताऊं, दिल जी तो करता है कि सर के जाकर के और पैर को चूम लूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक भी 2500 लोग नहीं पूरे हैं, 2390 लोग अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। बड़ी दुख होता है कि जहां हमारे मनदीप शर्मा सर, सौरभ श्रीवास्तव सर, संजीव सिंह सर, संजय यादव सर, और क्या कहेंगे उनको, फाइटर हमारे जैन साहब, जो जय जैनेन्द्र कहते आते हैं, ऐसे ऐसे गुरु को सुन करके दिल जो है ना ऐसा भावुक हो जाता है कि क्या बताऊं आपको। और जब तक 2500 लोग नहीं होंगे तब तक मैं बुलाता रहूंगा कि इस प्रेम के गली में आ जाइए। ये प्रेम गली है कि जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वो प्रेम निभाना, क्या जाने जो वेद पर जो वेद पढ़े और भेद करे मन में नहीं निर्मलता आए, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो। मेरे साथियों, ऐसे महापुरुष को, ऐसे योग्य पुरुष को
सुनना है आज, जो ब्लॉकचेन के मास्टर माने जाते हैं, डॉक्टर अमूल्य साहू सर को मैं दिल से कोटि-कोटि नमन करना चाहूँगा कि ऐसे लोग इस मंच पे हैं, ऐसे सत्संग में आकर के हम लोगों को सिखा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सिखा रहे हैं। और इस मंच पे जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में मैं देखा करता था 4000, 4200, 4500 लोग आ रहे हैं। कहाँ चले गए लोग? सब सो गए? कहाँ रह गए? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हासिल हो जाए वो सब जो तुम चाहते थे जीवन में पाना, और ये जहान गाए तुम्हारी कामयाबी का गाना, उस वक्त अपनी शकल आईने को जरूर दिखाना, और वो व्यक्ति क्या कहता है उस पर ध्यान लगाना। न तुम्हारी माता, न पिता, न पत्नी कोई खास निर्णय दे पाएगी, तुम्हारी अच्छाई और बुराई भी ये दुनिया भी निर्धारित नहीं कर पाएगी, पर जिसकी बात तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाएगी वह वही छवि है जो आईने में वापस नजर आएगी। करना है तो करो उसे खुश, ये दुनिया खुश हो जाएगी। दुनिया अगर साथ भी छोड़ दे पर छवि कब्र तक जाएगी। और जिंदगी के हर क्षेत्र में कामयाबी तभी मिल पाएगी जब दर्पण के भीतर की छवि तुम्हारे साथ चल पाएगी। जब दर्पण के भीतर की छवि तुम्हारे साथ चल पाएगी, आप भले ही हो शहंशाह और बना डालो ताजमहल हजार, जब हो जाएगा जलकर राख, अगर उस छवि से न मिला पाए आंख, बना दो दुनिया को बेवकूफ और पहनते जाओ प्रशंसाओं की माला, पर जीवन के अंत में निकलेगा दीवाला, अगर दिया धोखा उसको जो है दर्पण में रहने वाला, जो है दर्पण में रहने वाला। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं चाहूंगा कि इस मंच के आन बान शान, हम सभी के अभिमान, उस शख्सियत को बुलाना चाहूंगा। तो मैं बुलाने जा रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि उन साहब को बुलाने से पहले सारे लोग अपने बाजुओं की ताली से उनका ऐसा भव्य स्वागत करें, ऐसा भव्य स्वागत करें कि बस ऐसे नहीं सर, ताली भी नहीं बजाते हैं के बाद वेलकम वेलकम, जय श्री जगन्नाथ गुरुदेव, जय श्री महाकाल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। मोस्ट वेलकम सर, जय जगन्नाथ। अमृतसर सर की जय हो, जगन्नाथ, अमृतसर की जय हो। वेलकम सर, जय जगन्नाथ सर, सादर चरण स्पर्श अमूल्य सर, वेलकम। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जिनेन्द्र। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो, ऑडिबल है? यस सर, यस। ओके ओके, थैंक यू। अब सभी लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, सारे ही लोग। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड इवनिंग। सबसे पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार, लक्ष्मी रूपी वेबिनार, ट्रेजर एनएफटी Web3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। नमन करता हूँ इस वेबिनार का सभी एडमिन पैनल में है, सभी हमारा गुरु महागुरु इस वेबिनार को बनाया है एक अच्छी उद्देश्य के लिए, जो अभी आप लोग का तो पास में आप लोग इस वेबिनार का माध्यम से डेली सिस्टम बारे में नॉलेज ले रहे हो, इसीलिए इस वेबिनार का उद्देश्य चरितार्थ हो रहा है। इसलिए इस वेबिनार को बनाने सभी एडमिन पैनल में जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी उपस्थित है, आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम मदन। और इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं हमारा
मनदीप सर अच्छे अंदाज के साथ, जोरदार होस्टिंग के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ सुचारू रूप से परिचालना करते हैं। इसलिए सर को हर तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी हमारा इस वेबिनार के अंदर में उपस्थित है सभी मेरा भाइयों बहन, नारी शक्ति, मातृशक्ति, पितृतुल्य, भतृतुल्य, जितने भी हमारा गुरु महागुरु सभी उपस्थित है। आप लोग का उपस्थित इस सिस्टम को दर्शाता है कि आप सिस्टम का प्रति कितना लगन और सीखने के लिए कितने आप लोग का अंदर जिज्ञासु है, ये भी दर्शाता है। इसलिए आप लोग का प्यार इस तरह हमेशा बना रहे, आगे भी इस तरह बनते रहेगा। आप लोग का इस वेबिनार का एक एक पार्ट हो, इस वेबिनार का एक एक सदस्य हो, आप लोगों ने ये वेबिनार को उपस्थित देखकर एक रंगायित करते हो, हर दिन सुबह वर्धित करते हो। इसलिए आप लोग का जो कोशिश ये हमेशा जारी है। इसलिए आप लोग को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, हर टाइम हर दिन सुबह शाम वेलकम रहेगा। थैंक यू साथियों। अच्छी क्वेश्चन आंसर और अच्छी शेयरिंग के साथ आज जो सेशन चल रहा है, इस तरह हम एक दूसरे के साथ नॉलेज ले रहे हैं, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये सारी सेवा आप सभी की जो कोशिश जारी है, से आप सभी इसका पात्र हो, हकदार हो। आप लोग को भी आप लोग का हकदार अधिकार सिस्टम देने के लिए जा रहा है। इसीलिए सिस्टम में आप लोग सभी कभी भी खुद को यूजर मत समझिए। आप सभी को फाउंडर हो, आप सभी क्रिएटर हो, आप सभी बिल्डर हो। इसीलिए ये सारी भूमिका निभाने के लिए आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा, इसी बारे में जानने के लिए कोशिश कर रहे हो। कोशिश करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग क्रिएटर कैसे बनेंगे, आप लोग बिल्डर कैसे बनेंगे, ये सारी जो चीज बनने के लिए आवश्यक है, उसी बारे में पहले कोशिश करना चाहिए। तभी आप इस सिस्टम में सब कुछ बन सकते हो, बहुत कुछ ले सकते हो। अभी आज जो सिस्टम का अंदर में आप लोग का आईडी ओपन नहीं हो रहा है, ये कोई सिस्टम की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्लाउड फॉर सर्विस मैंने कुछ दिन पहले बोला था भाई, तो क्लाउड फॉर सर्विस आप लोग का साइट में लगा हुआ है। इसीलिए ये साइट पर जो भी साइट चल रहा है, सभी साइट बंद हो जाएगा जब इसमें अपडेट आएगा। इसीलिए आप लोग कभी भी पैनिक मत होइए। ये ऑल वाइड सभी हमारा जितने भी क्लाउड फार्म मतलब, जैसे आप देखते हो आकाश में बादल चलता है, क्लाउड चलता है, हर तरफ से आप लोग जहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा हो, सारी चारी तरफ से क्लाउड 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 दिखाई दे रहा है। ये एक सर्वर जैसा है जो आपका साइट में, ये जो साइट जिस किसी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा,
ये क्या करेगा ना, आप लोग कोई भी है, किसी भी देश में हो, कोई भी हो, देश विदेश में हो, कोई भी कोण में हो विश्व में, यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे आप वहीं पे भी आप लोग का साइट ओपन कर सकते हो। ये क्राउड फायर का एक स्तर है और इसका एक अच्छा सर्विस है क्या, आप लोग का जो ओरिजिनल डाटा क्लाउडफ्लावर सर्वर्स का अंदर क्लाउडफ्लावर सर्विस का सर्वर का अंदर पूरी तरह सेव रहता है। इसमें कभी भी आप लोग का डाटा कोई चुरा नहीं ले ले जा सकता। इसलिए ये एक ज़्यादा सेव न सुरक्षित है। आप लोग का साइड में एनएसएफ एनएसएल और ओनी इस तरह क्लाउडफ्लावर दोनों सर्विस आप लोग का साइड में है। आप लोग भी कभी सर्च करके देख सकते हो। इसीलिए कभी पैनिक मत होइए, ये ऑटोमेटिक अपडेट होने के बाद ऑटोमेटिक आप लोग इसमें एक्टिवेट कर सकते हो। आप लोग का आईडी को उसी बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे आज कुछ ब्लॉकचेन को लेकर, जो ट्रांजेक्शन फीस को लेकर, जो एवरीडे 24 आवर्स में वो कितना कितना लेन देन होता है, कितना कारोबार होता है, कितना फीस किसका, कौन सा ब्लॉकचेन में, टॉप 20 ब्लॉकचेन का, ये भी थोड़ा स्क्रीन शेयर माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा कोशिश करें इस बारे में जानने के लिए, और अच्छा चीज़ है, जानना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी आ चुके हो। इसीलिए ये सब विषय भी थोड़ी सी जानकारी रखना चाहिए, तभी आप लोग इजी से आगे बढ़ सकते हो। आप लोग का खुद का फ्यूचर को अच्छी तरह से ब्राइट कर सकते हो। इसीलिए अभी चलते हैं स्क्रीन शेयर पर। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है क्या सर? नहीं सर, अभी नहीं हो रही, नहीं अभी हो होने रही? लगी सर, अभी ओके जी, अभी ओके। ओके है, यस सर। ओके ठीक है साथियों, चलते हैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंटों पर हम नज़र उठाते हैं। ये डाटा कौन मार्केट कैप से ये डाटा उठाया गया, दिखाई दे रहा है? हेलो, यस सर, बिल्कुल अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो डाटा दिखाया गया कौन मार्केट कैप के अंदर में, ये सारी डाटा दिखाया गया है। इसीलिए साथियों, पहले आप लोग देख लीजिए नवंबर 3 से नवंबर 9 का अंदर ये जो फंड राइजिंग कौन सा सेक्टर में हुआ देख लीजिए।
जो अभी मैंने पहले से बोला था, कोई भी लार्ज मार्केट कैप का अंदर कोई भी इन्वेस्टर पैसा बढ़ाना चाहता है, लार्ज मार्केट कैप का अंदर पैसा ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ज़्यादा सेवन सुरक्षित हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकता। ये सत्य है। जो अभी आप लोग देख पा रहे हो, जितने भी लार्ज मार्केट कैप का अंदर जो भी इन्वेस्टर सारे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और बहुत सारी जो जी, हेलो, हाँ, जी सर जी। इन्वेस्ट कर चुके हैं, और बहुत सारी जो अभी जो निकल रहे, सारे सेल करके निकल रहे। क्यों? लार्ज मार्केट कैप का अंदर में पैसा तो सेव होना सुरक्षित होता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। ज़्यादा पैसा को बढ़ोतरी नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये सारी अभी जो हो रहा है, जितने बड़ा-बड़ा जो करेंसी है, बिटकॉइन हो गया, एथेरियम हो गया, बीएनबी, ये जिससे बड़ा-बड़ा करेंसी है, उसी से ज़्यादा जो इन्वेस्टर अभी कुछ दिन के अंदर और आउट होने स्टार्ट हो जाएँगे। अभी स्टार्ट हो चुका है, और भी स्टार्ट होना कर देंगे, क्योंकि ये लार्ज मार्केट कैप, इसमें पैसा ज़्यादा नहीं इंक्रीज करता। इसीलिए ये सारे जो इन्वेस्टर अभी क्या करने जा रहे हैं, सारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सारी टोकेनोमिक पर ये जो काम करने जा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में टोकेनोमिक प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं। उसी हिसाब से आप लोग देखिएगा साथियों, ये सारी जो प्रोजेक्ट अभी जो नवंबर 3 से ये सारी शुरुआत हुआ, ये सारी शुरुआत हुआ, ओनली बहुत बड़ी जो हमारा जो फ्यूचर, जो भविष्य को बहुत बड़ी प्रभावित करेगा। ये शुरुआत हो चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। जो बड़ी-बड़ी प्रभावशाली जो बड़ी-बड़ी एसेट मैनेजमेंट का अंदर, ये भी हम लोग अभी एनालाइज कर रहे हैं ये सारी बातों को, और ये इसका पीछे का रहस्य आप लोग देख लो, ये कितना बड़ा काम होने जा रहा है इंडस्ट्री में। इसीलिए साथियों, पहले इसको देखें, क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में जो फंडिंग हो रहा है, जो बड़ी-बड़ी फंडिंग हो रहा है, ये जो उसका नाम देख लीजिए। मैं अभी एक-एक करके बताऊँगा, आप लोग उसी बारे में थोड़ा देख लीजिए। हेलो, स्क्रीन से अवेलेबल है? नहीं नहीं सर, अभी नहीं है। नहीं अभी है? हो गया सर, अभी हो गया। जी ओके। सर, जी सर। रिपल, इसमें 500 मिलियन का इसमें फंड राइजिंग किया गया है। ये किया गया है क्यों? ना पेमेंट स्ट्रैटेजी पर ये किया गया है। पेमेंट और स्ट्रैटेजी पर ये किया गया, पेमेंट स्ट्रैटेजी पर। आप लोग देख सकते हो, ये सारी पेमेंट
को पता होगा जो सीबीडीसी करेंसी जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांजैक्शन सिस्टम में जो रिपल का जो बड़ा भूमिका हो सकता है। रिपल ऐसे ऐसे कंपनी नहीं है, 10 साल पुराना सिस्टम है। इसीलिए साथियों इसका जो